हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो गेम वीक 24 में मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में। और पता नहीं क्यों कि जब भी ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोग ब्राइटन या क्रिस्टल पैलेस जैसे टीम के साथ खेलते हैं तो हमेशा हम लोग को हार का ही सामना करना पड़ता है। मतलब जीत की खुशी बहुत कम ही मिलता है ऐसे टीम्स के अगेंस्ट में। तो ये वीडियो में समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है बार बार हम लोग के साथ, और उसी के साथ आगे जाते हुए हम लोग क्या क्या बेहतर कर सकते हैं विद द लिमिटेड ऑप्शंस वी हैव इन आवर टीम। और उसी के साथ ये वीडियो में और भी बात करेंगे रिगार्डिंग द मैच बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड क्रिस्टल पैलेस। तो जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था कि जैसे ही ओल्ड ट्रैफर्ड में ब्राइटन या क्रिस्टल पैलेस जैसे टीम के साथ हम लोग को खेलना पड़ता है, हम लोग को इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। मैनेजर कौन है ये भी अगर आप भूल जाओ, मतलब रूबन अमोरिम अभी मैनेजर है, रूबन अमोरिम के अंडर भी ये सेम चीजें हो रहा है। इससे पहले एरिक टेन हाग था, उस टाइम पे भी यही सेम चीज हो रहा था। तो क्यों ऐसा है, क्यों बार बार हम लोग को वही सिमिलर सी सिचुएशंस हमेशा फेस करना पड़ता है अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्राइटन या क्रिस्टल पैलेस। तो देखिए, इस पे दो पहलू है, एक जो मैनेजर से आता है और दूसरा जो प्लेयर से आते हैं। और उस पे और एक पहलू जो मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया में जितने भी सारे लोग ये मैच को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो लोग अक्सर एक तीसरा जो पहलू है इस पूरे सिनारियो का वो भूल जाते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे ये वीडियो में। तो पहले जो दो पहलू है उस पर बात कर लेते हैं। एक कि एरिक टेन हाग के टाइम पे भी जब ऐसे सिचुएशंस हम लोग को फेस करना पड़ता था तो एक चीज हम लोग को देखने को मिलता था, वो है कि कुछ गलतियां फ्रॉम एरिक टेन हाग्स डिसीशंस या फिर जो गेम की टैक्टिक्स है या जो स्ट्रेटेजी है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ प्लेयर्स की एंड में भी गलतियां आपको देखने को मिलेगा। प्लान्स एग्जीक्यूट करने के टाइम पे इन डिसीजंस या फिर लैक ऑफ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट प्लान इन अ पर्टिकुलर मैनर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें फिर से यही सीजन में आपके एक डिफरेंट मैनेजर के अंडर में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वो इसलिए सेट्स ऑफ प्लेयर्स वी हैव आर कांस्टेंट, और उसी के साथ इश्यूज भी कांस्टेंट होंगे ऑब्वियसली। और इसके साथ और एक चीज ऐड होता है कि अभी रूबन अमोरिम प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पे भी नहीं खेल रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम में खेल रहे हैं जिस पे प्लेयर्स अभी भी ट्रांजिशन में हैं। एंड हम सब लोगों को ये चीज मालूम है कि ये सारे प्लेयर्स की औकात या फिर लिमिट कितना तक है, मतलब जो एडेप्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, बिफोर क्रिटिसाइजिंग एवरी प्लेयर एंड मैनेजर एंड द क्लब, ये एक्नॉलेज करना जरूरी है लिवरपूल जैसे टीम में जो क्वालिटी की प्लेयर्स हैं, वो क्वालिटी की प्लेयर्स या स्किल सेट की प्लेयर्स हम लोग के पास नहीं है। तो लिवरपूल जैसे एक टीम बहुत इजीली एक नया सिस्टम में अडॉप्ट कर सकते हैं अंडर अ न्यू मैनेजर, लेकिन हम लोग के पास वैसे प्लेयर्स नहीं है। तो इसीलिए इट विल टेक टाइम टू अडॉप्ट। और दूसरी बात, बहुत सारे मीडियोकर प्लेयर्स अभी भी टीम में हैं। और इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट एंड मेजर पॉइंट आ जाता है ये डिस्कशन में, वो ये कि रूबन अमोरिम जो सिस्टम खेलना चाह रहे हैं इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के साथ, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये सारी चीज हम लोग को पहले से ही मालूम था कि आपके पास ये सिस्टम काम करने के लिए इंटेंसिटी चाहिए, फिजिकल प्लेयर्स चाहिए, और उसी के साथ विंग बैक, मतलब राइट विंग बैक एंड लेफ्ट विंग बैक, ये दोनों पोजीशंस पे आपको टॉप नॉच प्लेयर्स चाहिए होगा, जो हम लोग के पास ये टीम में नहीं है। ये जनवरी में हम लोग पैट्रिक डोरगू को खरीद के लाए, उनको अभी भी कोई मैच में हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए क्रिस्टल पैलेस के साथ जो टीम था वो आपका वही सिमिलर सा टीम था जो ब्राइटन के साथ था, वही आपका सिमिलर सा टीम था जो आपका नॉटिंघम के साथ था। तो ये सारे मैचेस में कॉमन एक ही बात है कि जो ऑपोजिशन के साथ हम लोग को खेलना पड़ता है एट ओल्ड ट्रैफर्ड, ये सारे ऑपोजिशंस बहुत फिजिकल है, इनके टीम में बहुत सारे पेसी प्लेयर्स हैं, और उसी के साथ एक फिजिकलिटी और इंटेंसिटी डिमांड करते हैं ये सारे टीम्स। लेकिन इनके अगेंस्ट में जब हम लोग के सेट्स ऑफ प्लेयर्स खेलते हैं तो वो लोग कुछ हद तक ही अपना फुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाते हैं। और वो इसलिए भी कि ये मैच हम लोग को 2 दिन बाद ही खेलना पड़ा फ्रॉम दैट यूरोपा गेम, और हम लोग के पास लेट्स बी ऑनेस्ट वो क्वालिटी की प्लेयर्स नहीं है जो कि हर गेम पे, वो भी जो ये शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में खेला जा रहा है, हर गेम में अपना 100% एनर्जी के मामले में दे पाएगा।
तो वही दिक्कत है कि एक मिड वीक गेम के बाद ही जब आपको एक हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलना पड़ता है अगेंस्ट अ फिजिकल टीम, प्लेयर्स को अपने जो इंटेंसिटी मेंटेन करना पड़ता है फॉर 90 मिनट्स, हम लोग कुछ हद तक ही वो कर पाते हैं। 90 मिनट्स तो छोड़ दीजिए, अगर लक अच्छा रहा तो हम लोग 60 मिनट्स तक खेल पाते हैं वो इंटेंसिटी में, लेकिन क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग वो इंटेंसिटी में खेल पा रहे थे सिर्फ मैच की 20-25 मिनट। मतलब मैच जब शुरू हुआ तो पहले की 20-25 मिनट में वी आर द बेटर टीम। उसके बाद भी हम लोगों के पास बॉल पोजीशन था, लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के पास बॉल पोजीशन था, हम लोगों के पास बहुत सारा अटेम्प्ट्स था, हम लोग मतलब 10 या 11 कॉर्नर्स हम लोगों को मिले इंटर मैच में। लेकिन फिर भी एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि पहले 20-25 मिनट की जो बात मैं कह रहा हूं, वहां पे हम लोग अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, मैच को कंट्रोल कर रहे थे और उसी के साथ आगे जाते हुए चांसेस क्रिएट कर रहे थे। जो बिल्डअप हो रहा था वो ब्यूटीफुल बिल्डअप हो रहा था और इसी के दौरान हम लोग उनके बॉक्स पे 2-3 चांसेस भी क्रिएट किए थे, जहां से एक चांस पे हम लोग वुडवर्क में भी हिट किए थे। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, वी ऑल नो कि हम लोग के पास आगे जाते हुए जितनी भी सारे अटैकिंग ऑप्शंस है वो सारे यंग प्लेयर्स हैं और उनसे हम लोग वो क्लिनिकल लेंस अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपका डिलीवर करता है वीक इन वीक आउट, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरी बात, ये मैचेस में ऐसे टीम के अगेंस्ट में जिनके साथ आपका एक फिजिकल बैटल हो, वहां पे आपको ऑन पॉइंट में आपका ए गेम खेलना पड़ता है और जब भी आपको मौका मिलता है यू हैव टू बी क्लिनिकल, क्योंकि ये सारे टीम्स वेल ड्रिल्ड टीम्स हैं और ये सारे टीम्स आपके अगेंस्ट में जब उनको मौका मिलेगा तो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले दे कैन स्कोर गोल्स। और वही चीज कल के मैच में हम लोग को फिर से देखने को मिला कि जितने भी सारे रिसेंट हम लोग को हार का सामना करना पड़ा है ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहां पे ये दो चीज हमेशा कॉमन रहा है कि हम लोग के पास बॉल पोजीशन भले ही हो, हम लोग अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल कंसीड करते हैं और तब कोई ना कोई प्लेयर से एक मेजर सा मिस्टेक हो जाता है। कल के मैच में भी जो 2 गोल हम लोगों ने कंसीड किया है, दोनों ही टाइम पे अगर आप देखो तो हैरी मैग्वायर एक टाइम पे पहला गोल पे बॉल वॉच कर रहा था और दूसरे गोल पे वो अकेला ही ऑन साइड खिला रहा था क्रिस्टल पैलेस को। मतलब हाई लाइन खेलने के टाइम पे जो ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करना पड़ता है, हम लोग फेल टू डू दैट। तो हैरी मैग्वायर को लेके ज्यादा क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को भी मालूम है कि क्या क्या लिमिटेशंस है हैरी मैग्वायर में, लेकिन फिर भी वो बंदा 10 में से हर 8 मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हो ही सकता है कि 2 मैच वो बंदा खराब खेले और ये मैच था वन ऑफ दोज मैचेस where हैरी मैग्वायर was not so good। और उसके साथ टीम के बहुत सारे प्लेयर्स भी ऐसे थे जिनका गेम एवरेज रहा, लाइक अमाद, लाइक गर्नाचो, लाइक ब्रूनो। तो ये सारे प्लेयर्स जो आपका मेन क्रिएटर्स हैं आपके टीम में, तो ये सारे अगर एवरेज खेलने लगे तो वैसे ही हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो सिचुएशंस हैं, ये सारे जो पॉइंट्स पे मैंने अभी बात किया, ये सारा पॉइंट्स है आपका रिगार्डिंग टीम एंड रिगार्डिंग स्क्वाड। और इसमें से बहुत सारे जो इश्यूज पे मैंने ऑलरेडी बात किया और बहुत सारे वीडियो में जब भी मैच यूनाइटेड हारता है तो ये सारा पॉइंट्स फिर से मुझे डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो मेरा ये सारा पॉइंट्स कहने का मतलब यही था कि ये सारे इश्यूज हम लोग को पता ही था बिफोर द ब्राइटन गेम, बिफोर द क्रिस्टल पैलेस गेम। और एक चीज तो है कि ये चीज मुझे मालूम नहीं कि क्यों है कि जैसे जब भी कोई मैच पे हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये मैच में हम लोग कंट्रोल करेंगे, ये मैच हम लोग जीतेंगे, तभी हम लोग वो मैच में खराब खेलते हैं। लेकिन अगर हम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, अगर कोई बिग टीम के अगेंस्ट में हम लोग खेलने जाते हैं तो वहां पे हम लोग एज ए अंडरडॉग जाते हैं, लेकिन अच्छा खेल के आ जाते हैं, रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं। तो ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना ज्यादा मेंटेलिटी का शिफ्ट होता है। और उसी के साथ और एक चीज है कि एरिक टेन हाग के अंडर हम लोग एवे मैचेस नहीं जीत पाते थे और अभी रूबेन अमोरिम के अंडर हम लोग होम मैचेस नहीं जीत पा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे मैचेस में और एक चीज आप लोगों को कॉमन दिखेगा कि दूसरे टीम का जो गोलकीपर है वो अचानक से भगवान टाइप लेवल का परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने लगता है। और वो इसलिए कि उन लोगों को मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बहुत मिल जाता है जब हम लोग हमारा जो चांसेस है उन पे हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं और मैच ज्यादा डीप जाता है, तो ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये क्रिस्टल पैलेस वाला मैच इजी था, ऐसा जो लोग सोच रहे थे, मेरे ख्याल से उनको रियलिटी मालूम नहीं है कि ऐसे मैचेस इजी नहीं है। वो इसलिए कि क्रिस्टल पैलेस का भी अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो तो ये उनका
8वां अनबीटन मैच था इन टर्म्स ऑफ एवे गेम्स इन प्रीमियर लीग। वही चीज दिखाता है कि वो लोग एवे मैचेस में इन फॉर्म रह चुके हैं। और उसी के साथ क्रिस्टल पैलेस में जो डिफेंडर्स हैं या फिर मटेटा जैसे जो स्ट्राइकर्स हैं, ये प्लेयर्स बहुत फिजिकल है। तो इनके साथ अगर आप फिजिकल बैटल नहीं जीत पाते हो तो मैच आप वैसे ही नहीं जीत पाओगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट दे डिजर्व, क्योंकि जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच हारता है तो न्यूज यही बनता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट। ऐसा नहीं रिपोर्टेड होता कि वो टीम जीता है और उसको वो क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब हम लोग तो खराब खेले हैं ये सारे मैचेस में जिन पे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये सारे मैचेस में ऑपोजिशन भी बहुत अच्छा खेला है। जैसे कल वाले मैच में क्रिस्टल पैलेस के पास जब एक लीड आ गया, उसके बाद वो लोग ड्रॉप डाउन करके, वो लोग सेट बैक करके डिफेंड कर रहे थे एंड दे वर मेंटेनिंग देयर शेप, दे वर डिफेंडिंग वेरी वेल। कोई भी स्पेस हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनके बॉक्स पे जाके मतलब इनसाइड द बॉक्स 13 शॉट्स लिए हैं, लेकिन फिर भी उनमें से सिर्फ 2 ही आपका ऑन टारगेट रहा है। तो लोग यहां पे कह सकते हैं एक चीज जिस पे मैं एग्री करूंगा, वो कल के मैच में, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि इससे पहले जितने बार हम लोग हारे थे तो वहां पे मैनेजर का भी एक गलती था। तो कल के मैच में भी आई हैव टू से कि रूबेन अमोरिम से भी एक गलती हो गया, और वो ये कि कल के मैच में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग कोई भी फॉरवर्ड को स्टार्टिंग लाइनअप पे नहीं डाले थे। मतलब हॉयलैंड या जर्गजी दोनों में से किसी एक को रूबेन अमोरिम को शुरू से खिलाना चाहिए था ये मैच में, कीपिंग इन माइंड कि क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर्स वो लोग बहुत फिजिकल हैं। ये चीज पे मेरे ख्याल से रूबेन अमोरिम थोड़ा गलती कर बैठे, क्योंकि वो कोबी मेनू को फॉल्स 9 में खिला रहे थे। तो देखिए इससे पहले 2 मैचेस में अगेंस्ट फुलहैम जो छोटा सा कैमियो कोबी मेनू खेला था, और उसी के साथ एफसीएसबी वाला मैच में यूरोपा लीग में जब कोबी मेनू नंबर 10 में खेले थे तो हम लोगों को देखने को मिला था कि कोबी मेनू फ्रीली खेल सकता है और उसी के साथ वो अच्छा भी खेल रहा है, क्योंकि उसको वो फिजिकल वर्क रेट नहीं झेलना पड़ रहा है जो फिजिकल बैटल उसको मिडफील्ड में झेलना पड़ता था। लेकिन अगर क्रिस्टल पैलेस जैसे एक टीम के साथ आप कोबी मेनू को इंस्टेड ऑफ नंबर 10 आप फॉल्स 9 में खिला देते हो, तो तब वो फिजिकल बैटल कोबी मेनू नहीं जीत पा रहा था अगेंस्ट अ फिजिकल डिफेंसिव लाइनअप व्हिच क्रिस्टल पैलेस हैव। तो यहां पे एक बड़ा सा गलती मेरे ख्याल से रूबेन अमोरिम की तरफ से हो जाता है, और इसी के वजह से मेरे ख्याल से क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग जितना भी मैच आगे बढ़ता गया, एक तो हम लोग के प्लेयर्स की जो एनर्जी है वो घटता गया, और दूसरी तरफ सारे फिजिकल बैटल्स डिफेंसिव लेवल में गोइंग इनटू देयर बॉक्सेस हम लोग हार रहे थे। और वहां पे क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर्स ऑलरेडी कॉन्फिडेंस मिल चुका था उनको, और उसके बाद उनको गोल भी मिल गया, और उसके बाद जब हम लोग दोनों ही जर्गजी एंड हॉयलैंड को लाए तो उस वक्त तक मेरे ख्याल से इट वाज ऑलरेडी टू लेट, क्योंकि कल के मैच में एक ऐसा दिन था जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स के लिए इट वाज अ बैड डे इन द ऑफिस, और वो चीज दिख रहा था। मतलब आमाद भी आगे जाते हुए उसका टचेस वगैरह सही नहीं थे, और उसी के साथ जब कोई शॉट ले रहा था कोई भी प्लेयर, कोई भी शॉट अच्छा शॉट नहीं था, उसी के साथ हम लोग बहुत सारे गलतियां करते रहे। जितना भी मैच आगे बढ़ता गया उतना ही हम लोग स्लॉपी पासेस खेलते गए अप फ्रंट। भले ही बॉल पोजीशन हम लोग के पास था, लेकिन जितने भी सारे चांसेस हम लोग क्रिएट कर रहे थे इट वाज इनफ टू स्कोर एटलीस्ट 1 गोल, लेकिन हम लोग बहुत ही पैथेटिक रहे गोइंग अप फ्रंट इनटू देयर बॉक्स। मतलब जैसे कि मैं कह रहा था शुरू के 20-25 मिनट को अगर आप छोड़ दो, उसके बाद इंटायर मैच में क्रिस्टल पैलेस व डिफेंडिंग, और उसी के साथ वो लोग जो प्लान लेके आए थे वही वो लोग एग्जीक्यूट किए कि उनको जब मौका मिलेगा तब काउंटर पे वो लोग हम लोग को हिट करेंगे, उसके बाद सेटबैक करेंगे और कोई स्पेसेस अलाउ नहीं करेंगे हमको, और एग्जैक्टली वही हुआ है। ये सिमिलर सी चीजें आपका ब्राइटन वाले मैच में भी हुआ है, ये सिमिलर सी चीजें आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच में भी हुआ है। तो ऐसे चीजें बार बार होता है, और इसी के लिए जो मैं कह रहा था कि 2 पहलू है, वो 2 पहलू मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि जितने भी सारे इश्यूज हैं प्लेयर्स के एंड पे और जो मैनेजर से गलती हुआ कल के मैच पे। और इसके बाद जो थर्ड पहलू है जो कि इंपॉर्टेंट है ये सारे डिस्कशन में, वो ये कि हम लोग को पहले से ही मालूम था कि रूबेन अमोरिम के सिस्टम में ये सारे प्लेयर्स में से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो काम नहीं करेगा, और उसी के साथ हम लोग के पास बहुत सारे अभी भी यंग प्लेयर्स हैं जिनका जो टैलेंट है वो रॉ टैलेंट है, उसके साथ उनको डेवलपमेंट की सख्त से सख्त जरूरत है ये नए सिस्टम में, जहां पे उनके अंदर एक
केमिस्ट्री बिल्डअप हो और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, ताकि मैच पे थोड़ा बहुत रिस्क वो लोग ले सकें या फिर थोड़ा बहुत शॉट वगैरह वो लोग ले जब उनको मौका मिले। और उसी के साथ जो पासिंग है, जो बिल्डअप प्ले है, वो भी धीरे धीरे बेहतर होगा। और उसी के साथ जो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक में इश्यूज हैं कि एक प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक एंड राइट विंग बैक हम लोग के पास नहीं है जो नीचे डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करे और उसी के साथ आगे जाते हुए बॉक्सेस में डिलीवरी भी करे क्वालिटी बॉल्स। तो ये सारी चीजें हम लोग को पहले से ही पता था और हम लोग को मालूम था कि हम लोग के पास वो फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग मार्केट में जाके देदार पैसा खर्च करेंगे। मतलब बहुत सारे रॉन्ग साइनिंग्स एंड गलत डिसीजंस हम लोग ट्रांसफर मार्केट में बहुत दिन से ले रहे हैं और उसी का ही नतीजा अभी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है और उसी को ही ठीक करने की कोशिश इनियोस कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम, ये चीज हम लोग को पहले से ही पता था। और जो लोग ये चीज कह रहे हैं कि कोई सिस्टम, कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रहा, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपके पास सही टूल्स नहीं होंगे तब तक आप वो आउटपुट डिलीवर नहीं कर पाओगे। आपके पास अगर ऑप्शंस ही नहीं है बेंच पे, आपके पास अगर टीम में ऑप्शंस ही नहीं है जो आपके सिस्टम में फिट इन कर सके और उसी के साथ डिलीवर कर सके वीक इन वीक आउट, तो आप कैसे डिलीवर करोगे? तो ये सारी चीज तो हम लोग को पहले से पता ही था। इसीलिए वी हैव टू मैनेज आवर एक्सपेक्टेशंस। और उसी के साथ हम लोग का सीजन कल के मैच के हार के बाद खत्म नहीं हुआ है। बहुत दिन पहले ही हम लोग का ये सीजन खत्म हो चुका था जब एरिक टेन हैग सैक हुआ था, क्योंकि उसके बाद सभी को पता था कि रूबेन अमोरिम आएंगे जिनका एक अलग सिस्टम है। और रूबेन अमोरिम ये चीज बार बार कहा है कि बिफोर वी डू समथिंग गुड, उससे पहले वी हैव टू सफर, क्योंकि ये चीज नॉर्मल है, ये फीफा नहीं है। रियल लाइफ में इट विल टेक टाइम और ये प्रोसेस लंबा होता है जब आपके पास एवरेज प्लेयर्स ज्यादा हो या फिर यंग एंड इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स ज्यादा हो। रातों रात चीजें ठीक नहीं होता, आपको एक फेलियर से ही गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और उसके बाद आप अगर हार्ड वर्क करते हो तब जाके आप डिलीवर कर पाओगे। तो ये चीज टाइम लेता है। और दूसरी तरफ इंग्लिश प्रीमियर लीग की क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बहुत हाई है। मतलब मैनचेस्टर सिटी जैसा टीम को आप देख सकते हो कि उनके पास जो सेट्स ऑफ प्लेयर हैं उनकी क्वालिटी हम लोगों से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास पेप गुआर्डियोला जैसे मैनेजर है, लेकिन फिर भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट 2 सीजन से आर्सेनल जैसे खेल रहा था, इस सीजन में भी आर्सेनल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इट इज नॉर्मल कि एक मैनेजर जो नया आया है वो भी स्ट्रगल करेगा और कुछ कुछ मैचेस में वो ऐसे गलतियां करेगा, क्योंकि ही ऑल्सो नीड टू लर्न सम वेज टू प्ले इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो यही चीज अभी इंपॉर्टेंट है, बोथ द मैनेजर्स एंड द प्लेयर्स की कैसे वो हर एक इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और गोइंग फॉरवर्ड उसको एड्रेस करे, अपनी लिमिटेशंस जो भी है हम लोग के पास उसके हिसाब से। और उसके बाद समर में अगर हम लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, वो भी डिपेंड करता है आउटगोइंग्स के ऊपर, तो वो अगर होता है हम लोग के फेवर में तब जाके हम लोग के पास एक थोड़ा बहुत डिजायरेबल टीम होगा जिससे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे ये मैनेजर के अंडर। तो इसीलिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ये सारा चीजें अगर आप लोग याद रखें तो आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैच हारने पे आप लोगों को दुख नहीं होगा, मुझे भी होता है जब मैच हारते हैं हम लोग, लेकिन एक एक्सेप्टेंस बना रहता है मन में कि मुझे जैसे मालूम है कि ये सीजन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और इट डजंट मैटर कि आप 8 पे फिनिश करते हो या फिर आप 13 पे या 14 पे फिनिश करते हो। मतलब ये सीजन में आप कहां पे फिनिश करते हो वो और मैटर ही नहीं करता। आपके पास ये सीजन में अच्छा करने के लिए एक ही रास्ता है और वो है यूरोपा लीग। आपको कुछ भी करके यूरोपा लीग जीतने की पूरी कोशिश करना होगा ताकि अगले सीजन में चैंपियंस लीग फुटबॉल इंक्लूड हो सके और उसके साथ हम लोग का जो बजट है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके। तो दिस इज नाउ अप टू दिस सेट्स ऑफ प्लेयर्स एंड द मैनेजर एंड द एंटायर मैनेजमेंट कि वो लोग कैसे इस टीम को ड्राइव कर सकते हैं टू विन द यूरोपा लीग, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत मुश्किल तो लग रहा है, जो कि इस सीजन शुरू होने के टाइम पे भी मुश्किल लग रहा था। और उसी के साथ अगर एफए कप में हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो एक एडेड बोनस की तरह हम लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैचेस ऐसा ही होगा कि हम लोग कभी कभार मैचेस जीतेंगे, कभी कभार मैचेस हारेंगे या ड्रॉ करेंगे। कंसिस्टेंसी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो
अभी इस टीम में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी एक वेल ड्रिल टीम के अगेंस्ट में हम लोग को खेलना पड़ेगा और जहां पे एक फिजिकल बैटल होगा फील्ड में जाके, वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये मैचेस हार रहे हैं और ऐसे मैचेस आगे भी आएगा। आगे भी हम लोग को नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ खेलना होगा, आगे भी हमको बॉर्नमाउथ के साथ खेलना होगा और वो सारे मैचेस में भी हारने का चांस ही सबसे ज्यादा है हम लोगों के लिए। और उसी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम के साथ मैच है और उसके बाद एवर्टन एवे है। तो ये सारे मैचेस में हम लोग क्या करते हैं और यूरोपा लीग में हम लोग क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे ही जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो ये कि लिसांद्रो मार्टिनेज की इंजरी। मतलब मैच हम लोग हार गए वो अलग बात है, मतलब हारना एक अलग बात है, लेकिन लूजिंग लिसांद्रो मार्टिनेज फॉर रेस्ट ऑफ द सीजन इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट अस, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज एक ऐसा प्लेयर है जो इंजरी से वापस आने के बाद स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैनचेस्टर डर्बी वाला मैच से लेके वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस उसको मिल रहा था, उसके साथ अपना फॉर्म भी वो गेन कर रहा था, तो एक मोमेंटम उसको मिल रहा था। वो करेंटली इरिप्लेसेबल है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। मतलब वो पीछे वो बंदा अगर खेलता है तो हम लोग का प्लेइंग फ्रॉम द बैक ठीक ठाक होता है। उसी के साथ लिसांद्रो मार्टिनेज अगर आप लोग देखें पिछले कुछ मैचेस में, जहां पे हम लोग को 5 विक्ट्रीज मिला है इन ऑल कंपटीशंस इन 6 गेम्स बिफोर दिस क्रिस्टल पैलेस मैच, वो सारे मैचेस में लिसांद्रो मार्टिनेज वाज द ओनली प्लेयर हु वाज पिकिंग द रन्स ऑफ अदर अटैकर प्लेयर्स इन आवर टीम। और उसी के साथ वो बंदा एसिस्ट भी मार रहा था, उसी के साथ वो बंदा गोल भी मार रहा था। तो जब भी वो अच्छा खेलता है तब भी वो कैसे फिर से इंजर्ड हो जाता है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। मतलब हाउ अनलकी ही वाज कि उसको फिर से एसीएल हो गया और वो शायद अभी रिमाइंडर ऑफ द सीजन के लिए बाहर हो चुका है। तो अगर लिसांद्रो मार्टिनेज रहता तो डेफिनेटली हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है गोइंग इनटू यूरोपा लीग वो और भी बेहतर होता। लेकिन 100 बात की एक बात कि लिसांद्रो मार्टिनेज की कमी हर दिन विजिबल होगा गोइंग फॉरवर्ड इन एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम। मुझे नहीं पता कि लूक शॉ कब तक वापस आएंगे और कब तक इंजरी फ्री रहेंगे टीम में, तो इसीलिए उसके ऊपर भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो लिसांद्रो मार्टिनेज की इंजरी से 2 चीज गलत हुआ। मतलब एक चीज तो लिसांद्रो मार्टिनेज चला गया टीम से अभी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन, और उसी के साथ हम लोग जो एडन हेवन को लाए हैं जो भी और एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, तो मेरे ख्याल से उसका फर्स्ट टीम में इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा रश कर देंगे, जो कि एक यंग प्लेयर के लिए हम लोग नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी यही शायद हम लोग के लिए है फ्यूचर में हम लोग के नसीब में, और वो ही शायद होगा। मतलब कितना खराब लक है। मतलब मैं ये चीज मानता हूं कि जो टीम खराब है उनका ही लक खराब होता है, और वो चीज विजिबल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का लक कितना खराब है। मतलब 800 बात हम लोग एक प्लेयर खरीद के लाए इन टर्म्स ऑफ पैट्रिक डोरगू, जो कि एक नेचुरली लेफ्ट फुटेड प्लेयर है एट लेफ्ट विंग बैक या फिर लेफ्ट बैक जो भी आप कह लो, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज के बगल में उसको खेलने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही वी लॉस्ट लिसांद्रो मार्टिनेज। तो इससे घटिया और क्या हो सकता है हम लोग के क्लब में। मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है ये चीज देखने के बाद कि कल का मैच हारे उसका दुख तो अलग है, लेकिन फिर भी वी लॉस्ट लिसांद्रो मार्टिनेज ये मैच में, वो हम लोग के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा दुखद है। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। और जितने भी सारे पॉइंट पे मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक पे आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था उसको लेके। तो देखिए बहुत दिन बाद एंड आई मस्ट से इस सीजन में पहली बार आर्सेनल से वो फुटबॉल हम लोग को देखने को मिला जो एक टाइटल को चैलेंज करने वाले टीम से देखने के लिए हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। मतलब ये सीजन में आर्सेनल पे बहुत सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिला। उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी का भी ये सीजन बहुत खराब रहा है, लेकिन ये मैच आर्सेनल को किसी भी तरीके से जीतना चाहिए था। मतलब ये सीजन तो दे कैन नॉट मिस्ड आउट ऑन बीटिंग मैनचेस्टर सिटी, लेकिन वो लोग सिर्फ बीट ही नहीं कि मैनचेस्टर सिटी को, दे डिस्ट्रॉयड मैनचेस्टर सिटी एंड दिस वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट विन फॉर आर्सेनल एंड देयर फैंस। क्योंकि ये जीत के बाद मेरे ख्याल से प्लेयर्स को भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये जीत के बाद मेरे ख्याल से ऑफिशियली दे कैन से कि वो लोग फिर से टाइटल रेस पे आ चुके हैं विद लिवरपूल। भले ही लिवरपूल के पास हाथ में एक गेम है और वो अपना जो लीड है उसको 9 पॉइंट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू एक्नॉलेज कि ये विन आर्सेनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ
टाइटल रेस, क्योंकि कल अगर पॉइंट्स ड्रॉप हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाता आर्सेनल में, और उसी के साथ मिकेल आर्टेटा के ऊपर फिर से वो सारे सवाल आने लगता। और इसी के साथ ये मौका था आर्सेनल के पास मैनचेस्टर सिटी को हराने का अपने होम में, और वो चीज़ वो लोग बखूबी तरीके से किए, जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स को आपको क्रेडिट देना होगा, मतलब इन अ वे इंटर आर्सेनल टीम को ही आपको क्रेडिट देना होगा। एवरीबडी प्लेड वेल, लेकिन अगर स्पेशल किसी की बात करना है तो आपको मार्टिन ओडेगार्ड का नाम लेना होगा, थॉमस पार्टे का नाम लेना होगा, और उसी के साथ लुइस केली जैसे जो यंग प्लेयर्स हैं इनको भी आपको प्रेस करना होगा ये मैच के लिए। तो ओवरऑल कल का मैच मैनचेस्टर सिटी के लिए तो बहुत ही खराब मैच था। मतलब पेप गार्डियोला ये सेटअप के साथ कैसे चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में कंपीट करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे प्रीमियर लीग में आर्सेनल आप छोड़ दो, बहुत सारी टीम्स हैं जिनके अगेंस्ट में भी आपको खेलने में दिक्कत हो रहा है, और आपका जो डिफेंसिव इश्यूज हैं वो क्लियरली विजिबल हो रहा है उनके साथ ही। तो आप कैसे एक ऐसे टीम को हैंडल करोगे जहां पे अटैकिंग में आपका एम्बापे होगा, रॉड्रिगो होगा, विनीशियस होगा एंड बेलिंघम होगा। तो ये सारे प्लेयर्स जब ट्रांजिशन में अटैक करेंगे आपको, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये मैच के बाद मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ गया। भले ही वो लोग प्लेयर्स साइन कर रहे हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में, लेकिन वो प्लेयर्स को भी सेटल इन होने में टाइम तो लगेगा। और उसी के साथ अगर डिफेंसिवली मैनचेस्टर सिटी ऐसे ही खेलता रहा, जिसका चांसेस है, तो मैनचेस्टर सिटी के लिए टॉप 4 भी अभी मुश्किल हो सकता है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड पेप गार्डियोला कैसे इस मैनचेस्टर सिटी टीम को ज्यादा हारने से रोक पाते हैं, और उसी के साथ रेलिवेंट रखते हैं इन द टॉप 4 फाइट, और उसके साथ रियल मैड्रिड को वो लोग कैसे हैंडल करेंगे इन द चैंपियंस लीग, वो भी देखने वाली बात होगा। और दूसरी तरफ आर्सेनल को आपको क्रेडिट देना होगा, जैसा कि मैं कह रहा था कि दे हैड अ सुपर्ब गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और उसी के साथ मिकेल आर्टेटा और जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनको भी आपको वो क्रेडिट देना होगा जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि रिसेंट टाइम्स की अगर बात करूं तो ऐसे कन्विंसिंग विक्ट्री आर्सेनल को नहीं मिला था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, की कुछ भी करके मैनचेस्टर सिटी मैच से पॉइंट निकाल ही लेते। लेकिन कल के मैच में मैनचेस्टर सिटी का जो पैसिव अप्रोच था वो देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि टाइटल जो है वो मैनचेस्टर सिटी जीत चुके हैं, और ये मैच का रिजल्ट से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही कुछ फुटबॉल कल के मैच में हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये मैच को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।